हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, लेकिन सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं है, इससे ही लगकर हम क्या कार्ड रीडिंग भी करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके देखोगे तो कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर जाओगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्टार्ट से एंड तक, कोई भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो तुरंत अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट्स में लिख दीजिए रीडिंग शुरू होने से पहले ही कि आई क्लेम ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग, ऑफ दिस न्यू मून एनर्जी इनटू माय लाइफ। क्योंकि अभी न्यू मून आ रहा है, जैसे कि आप जानते हो। तो ये जो रीडिंग है बेसिकली ये इस बारे में है कि अभी से लेकर न्यू मून तक आपके पार्टनर की, जिनसे आप प्यार करते हो, उनकी एनर्जी क्या होने वाली है, उनके एक्शंस क्या आ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम देखेंगे। तो उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ये जो रीडिंग्स है ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग होती है। फुल न्यू मून तक की एनर्जी क्या होने वाली है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, पहले लाइट कर लेते हैं कैंडल को। तो हमने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट, मैंने वाटर को भी क्लेंस कर लिया है, मेडिटेट कर लिया है, कैंडल भी क्लेंस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि न्यू मून तक आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होने वाली है या क्या फीलिंग्स होने वाली है। गाइज, न्यू मून पे जल्दी जल्दी आप अपने ब्रेसलेट्स मंगवा लो अपने अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, क्योंकि फुल मून न्यू मून इस दौरान मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अफर्मेशंस के साथ ब्रेसलेट्स को एक्टिवेट करती हूँ। बाकी टाइम भी करती हूँ, लेकिन फुल मून न्यू मून बहुत स्पेशल डेज होते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ फुल मून न्यू मून के आसपास आप अगर बुकिंग्स करते हो तो आपको बहुत पावरफुल आपकी जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप मंगा रहे हो वो चीज़ मैजिकली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। सो बुकिंग्स जल्दी से कर लो। लेट्स सी। सबसे पहला अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है और सी दिखाई दे रहे हैं। ये दो अल्फ़ाबेट सबसे पहले बने हुए हैं यहाँ पे। एफ भी है, पी सी और एफ है। न्यू मून तक देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन काफ़ी मुझे पेन में दिख रहे हैं, काफ़ी दर्द में दिख रहे हैं। और ये दर्द है आपसे दूरी का, या आपके साथ जो जैसा सोचा था वैसी सिचुएशन नहीं हो पा रही है, उसका पेन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर इस न्यू मून में। ठीक है, इस न्यू मून तक काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में रहेंगे, काफ़ी दर्द में रहेंगे, काफ़ी दुख में रहेंगे, काफ़ी सैड मुझे दिख रहा है आपके पर्सन। तो हैप्पी एनर्जी तो नहीं दिखाई दे रही इस पर्सन की मुझे। बहुत आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को मिस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी छोटी छोटी आदतें, स्पेशली आपके साथ जो फिज़िकल मोमेंट्स इस पर्सन ने बिताए हैं, जो फिज़िकली आपके साथ जब रहे, आपकी स्मेल, आपकी टच, ये सारी चीज़ें ये पर्सन न्यू मून तक बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, इनको अब ऐसा फील होने वाला है कि मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। आई डोंट वॉन्ट एनी बडी एल्स। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। तो एक ज़िद पकड़ के बैठे हैं ये पर्सन कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। ओके, इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप उनसे कई मायनों में बेटर हो। आप प्यार करते हो तो उस मामले में बेटर हो। आप लाइफ में जो भी हो, हर चीज़ में ये पर्सन आपको अपने से बेटर समझते हैं। ओके, इनको लगता है कि ये पर्सन मुझसे हर मामले में बेटर है, परफेक्ट मानते हैं वो आपको। ओके, इस पर्सन को डर सताएगा कि
आप अब उनको अपने लाइफ में नहीं आने दोगे, आप अब उनको पूरी तरह से छोड़ चुके हो, आप अब उनकी कोई बात नहीं समझोगे, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। न्यू मून तक बहुत रेस्टलेस रहेंगे, बहुत दर्द और दुख में रहेंगे कि सामने वाला मुझे शायद नहीं चाहता, या सामने वाला मेरे साथ मुझे मौका दे भी पाएगा या नहीं। ओके, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक होपलेसनेस देख रही हूँ मैं कि कहीं मैंने ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं कर दिया अपने हाथों से, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा तो नहीं दिया। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ये वाइब्स आपसे मिल रही है कि जैसे आप आगे बढ़ चुके हो, या आप उनसे मूव ऑन हो चुके हो, आपको अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उनकी परसेप्शन है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग ही नहीं देखते सबसे पहले तो। बट जो मुझे लगता है कि आप बस उस चीज़ को अपने शो करना बंद कर दिया है। तो यही चीज़ आपके पर्सन को खटक रही है कि सामने वाला अब ना तो मुझे चेज़ कर रहा है, ना तो मेरे लिए रो रहा है, ना मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो आगे बढ़ गया है? तो ये डर मुझे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, हद से ज़्यादा ये डर दिख रहा है। देखिए, आप दोनों ना भले ही दूर भी हो जाते हो, आप दोनों को कुछ ना कुछ जोड़े रखता है। मेमोरीज़ है आप दोनों के पास एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा, जो आप एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़े रखता है। आप ना तो उन्हें भूलते हो वो कंप्लीटली कभी भी, और ना तो वो आपको कंप्लीटली कभी भी भूलते हैं। यू बोथ कीप ईच अदर एंटैंगल्ड रखते हो आप दोनों एक दूसरे को अपने पास, ठीक है। और मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप उन्हें पता है कि अगर उन्हें इस बार आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है, उन्हें अगर आपको पाना है, आपकी ट्रस्ट जीतना है, तो उनको अपने आप को काफ़ी बदलना होगा। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ऐसी काफ़ी आदतें हैं, ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इनके अंदर जिसके वजह से आपने इनको अपने से दूर किया है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने ब्रेकअप किया, हो सकता है इन्होंने किया हो, या हो सकता है आपके साथ बात भी करते हो लेकिन बहुत आप दोनों में इश्यूज़ चल रहे हैं। तो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, इस पर्सन को ये चीज़ फाइनली समझ आ जाएगी कि मुझे अपने आप को बदलना होगा। मैं ऐसे रह के कुछ डिफरेंट चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को बदलना ही होगा। ये मुझे इस न्यू मून तक काफ़ी आपके बारे में डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ स्पेशली, जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं या जिनको आपके दोनों के रिश्ते के बारे में पता है। आई सी देम डिस्कसिंग विद अबाउट यू, किसी से ही आपके बारे में कुछ डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। स्पेशली यही बात डिस्कस करते हुए दिख रहा है कि यार कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गया, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई, कहीं वो मुझे मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि यार क्या चल रहा होगा उनकी लाइफ में, वो कैसे होंगे, वो मुझे भूल तो नहीं गए होंगे। हो सकता है कि आपने इनको अल्टीमेटम दिया था, मतलब जब लास्ट आप दोनों की बात हुई, या आपने मे बी इनको अल्टीमेटम दे के रखा है कि अब वापस मत आना, अब तुमने ऐसी गलती कर दी तो वापस मेरे पास मत आना। मुझे ऐसा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे वैक्स किस तरह से अलग होके, पहली बार ऐसा हुआ है कि वैक्स एकदम एक पूरा एक टुकड़ा अलग होके गिर चुका है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को आपसे जब से ये दूर हुए हैं किसी भी तरह से, फिजिकली इमोशनली, ये खुद से भी टूट चुके हैं, ये खुद से भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उतना इम्पैक्ट आप रखते हो इनकी लाइफ पे, ओके। मे बी आपने बोला था कि मैं नहीं आऊँगी वापस, या हम नहीं आएंगे वापस तुम्हारे पास, मुझे भूल जाना, अगर तुमने ऐसा किया तो भूल जाना, फिर मैं नहीं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगी, जो भी है। तो वो डर है उनके अंदर। इस न्यू मून तक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है न्यू मून के पहले ही ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर दे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने जो है जैसा है, मुझे एक्सप्रेशंस क्लियरली होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कि ओके, मेरे मन में तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। एक टाइम था जब ये पर्सन भाग रहे थे इस रिश्ते से, लेकिन अब उन्हें ही चाहिए ये रिश्ता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में अगर कोई ऐसा था जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता था,
कि तुम उसके साथ मत रहो, तुम्हारा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, ये वो। अगर उनके दिमाग में कोई ना आपके लिए हेट पैदा कर रहा था किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है वो इंसान ने या तो बंद कर दिया है ऐसा करना, या तो वो इंसान ही उनके लाइफ से लाइक गायब हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है, विच इज़ रियली गुड थिंग। अगर कोई ऐसा था जो उनको कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भड़का रहा था, तो फाइनली दैट पर्सन इज़ आउट ऑफ दिस पर्सनस लाइफ। ओके, बहुत पेन में, बहुत सैड, बहुत डिप्रेशन में दिख रहा है। काफ़ी आपको इस पर्सन के लिए प्रे करना चाहिए, हीलिंग भेजनी चाहिए इनको, क्योंकि लोअर वाइब्रेशन में रहना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक आपको डेफिनेटली इस पर्सन के लिए प्रे करना है अगले लाइक जब तक न्यू मून नहीं आ जाता है। प्रे फॉर दिस पर्सन, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा सैड ना रहे या और ज़्यादा सेल्फ गिल्ट में ना रहे, ठीक है। इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने हर पैंतरे आजमा लिए, आपसे दूर होने का के लिए सब कुछ ट्राई कर लिया, बट इट्स नॉट हैपनिंग। मे बी इनके लाइफ में कुछ रिश्ते रहे हैं जिनको छोड़ देना उनके लिए बहुत आसान रहा, यू नो, लेकिन आपको भूलना इतना मुश्किल क्यों है, ये इस पर्सन को फाइनली समझ आ जाएगा, क्योंकि दे लव यू ट्रूली। अगर इनके लाइफ में पहले भी कुछ रिश्ते बने थे पास्ट में और ब्रेकअप भी हुआ होगा उनसे, तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि वो रिश्ते कितने अलग है थे आपके रिश्ते से, क्योंकि इनको फ़र्क पड़ रहा है, लिटरली इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है आपसे दूर रहते हुए। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस सेपरेशन, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि आपसे दूर रहे। वो कहते हैं ना कि इंसान जब साथ होता है तब उसकी कदर हमें नहीं होती है, जब इंसान दूर होता है तब उसकी कदर हमें रियलाइज़ होती है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है। जब आपने इनको चेज़ करना बंद कर दिया, जब आपने अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या खो दिया है, वॉट डिड आई मिस। ओके, सो अब ये आपकी नेक्स्ट न्यू मून तक मुझे ये आपकी फ़ोटोज़ देखते हुए दिख रहे हैं, ऑब्सेसिवली बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, बार बार आपकी वॉइस क्लिप्स को सुनेंगे, बार बार आपके एसएमएस को पढ़ेंगे। सो ये एक ऑब्सेशन ही है जो इस पर्सन का बाहर आ रहा है, जो इग्नाइट हो रहा है पैशन इस पर्सन का आपके लिए। ओके, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके ज़िंदगी में उनके सिवा कोई आए, वो नहीं चाहते कि कोई उन जैसा आप पे हक जताए, ठीक है। वो नहीं चाहते कि कोई भी आपके करीब आए किसी भी तरह से, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, दे डोंट वांट इट। नेक्स्ट न्यू मून तक की एनर्जी मुझे इनकी ऐसी लग रही है जहाँ पे ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, जैसे बैठे हैं और आपके ख्यालों में खो जाएंगे, और यू नो एक डे ड्रीमिंग वाला मुझे सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन लिखते अच्छा है, लाइक शायरी लिखना या पोएम्स लिखना या आर्ट कुछ ड्रॉ करना, स्केचिंग करना, तो कुछ ऐसा भी करते हुए दिख रहा है मुझे। इनके अंदर की एक आर्टिस्टिक साइड मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट लाइक न्यू मून के पहले। काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, काफ़ी रोमांटिक हो जाएंगे, और चीज़ों को ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो गए देख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। लाइक आपके लिए कविताएं लिखना या शायरी लिखना या मे बी आपके लिए सॉन्ग्स लिखना, आई डोंट नो व्हाट, अगर ये करते हैं ऐसा कुछ तो ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप से ही सवाल करते हुए दिख रहे हैं कि तुमने इतने प्यारे इंसान का दिल क्यों दुखाया, क्यों तुमने सामने वाले को हर्ट किया, क्यों तुमने उसके इमोशन से खेला, या क्यों, मतलब तुम इससे बेटर कर सकते थे, ये पर्सन उससे बेटर डिजर्व करता था, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वाई, ये क्वेश्चंस उनके मन में उठते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया। यस,
और उस बात को लेकर बहुत रिग्रेट भी फील करेंगे कि मैंने क्यों उसका दिल तोड़ा, मैंने क्यों उसको हर्ट किया। आपके लिए सॉरी फील करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है ना, ये बहुत मेजरली अफेक्ट करता है रिलेशनशिप के फ्यूचर को। अपनी सारी गलतियाँ अपने आप को गिनवाते हुए दिख रहे हैं कि तुमने क्या क्या किया उसके साथ, तुमने किस तरह से उससे इनजस्टिस किया है, ठीक है, किस तरह से तुमने जो नहीं करना चाहिए रिश्ते में वही चीज़ें तुमने करी है। तो ये अपने आप को अपनी गलतियाँ गिनवाते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन से। बेशक आपके मन में बहुत प्यार है, बेशक आप इनके साथ जुड़ना चाहते हो, इनके साथ फिर से एक हैप्पी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लेकिन बहुत कड़वाहट भर दी है इस इंसान ने आपके मन में। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। आपने आप में से कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को लिटरली ऐसा बोला था पास्ट में कि अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे मेरी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो लिटरली मुझे लगता है इस पर्सन को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी याद आएंगी जो आपने इनको बोली आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ गुस्से में। ओके, आप ना लिटरली प्यार से डरने लगे हो, अटैचमेंट से डरने लगे हो, क्योंकि आपने वो अकेलापन देखा है, आपने वो अबैंडनमेंट फील करी है। इस पर्सन ने आपको वर्स्ट फीलिंग्स को फील कराया है, बेस्ट फीलिंग्स को भी फील कराया है। आप एक टाइम पे इस पर्सन ने आपकी बहुत केयर करी, आपको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत अटेंशन भी दी, लेकिन एक टाइम पे फटाक से आपको ज़मीन पे गिरा दिया है, आसमान में उठाया और नीचे गिरा दिया है आपको। तो आप डरते हो प्यार करने से। ओके, तो मुझे यही एनर्जी आपकी दिख रही है करंटली भी कि यू आर अफ्रेड ऑफ लव, यू आर अफ्रेड ऑफ समवन प्रॉमिसिंग यू समथिंग। ओके, और आपको लिटरली इस इंसान से डर लगने लगा है कि ये इंसान आता है, मुझे एहसास दिलाता है प्यार का और चला जाता है। ओके, और पता नहीं क्यों आपके मन में बदले की भावना भी आ जाती है। मैनी और टाइम्स आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मुझे इस इंसान से ना बदला लेना है, इसको बस आने दो मेरी ज़िंदगी में, फिर मैं इससे बदला लेके रहूँगा या रहूँगी। ओके, आप खुद को लिटरली ऐसा बताने की कोशिश करते हो या ऐसा समझाने की कोशिश करते हो कि उसको भूल जा, उसको याद मत कर। ओके, लेकिन है यू मिस दिस पर्सन। भले आप अपने आप को ये समझाने की या ये बताने की कोशिशें कर रहे हो, बट द रियलिटी इज़ कि आप मिस करते हो। ओके, आपके दिल की गहराइयों में अगर झांका जाए ना, ऊपर तो आपके बहुत गुस्सा है इस पर्सन के लिए, नाराज़गी है, निराशा है, लेकिन अंदर ही अंदर यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, इतना प्यार करते हो आप। लिटरली इनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हो, आपके कान तरस रहे हैं। वेयर एज दिस पर्सनस एनर्जी इज़, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर ये किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं ना, तो ये अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बुराई कर रहे हैं या आप बैक बिचिंग कर रहे हैं, कुछ बहुत गलत चीज़ें बता रहे हैं। दिस पर्सन इज़ टॉकिंग गुड अबाउट यू। ये आपके वेल विशर हो गए हैं और काफ़ी समझ आ गई है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, बहुत मिस करने वाले हैं। इस न्यू मून तक अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना विल बी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा इस पर्सन के लिए। ओके, वहाँ वेरएज ऑन द अदर एंड आप उसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत निराश हो और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई भूल जाओ उसको, ख़त्म कर दे। ये सारी चीज़ें आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो, और डिट्टो ऑन दी अदर साइड आपके पर्सन वहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो या ओके, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको कि अगर आप कोई जो फीलिंग है ना आपकी, अगर आप सच में उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हो दिल से, तो मैनिफेस्ट हो जाएगी वो चीज़ें। प्लीज़ इसलिए कॉन्शियस रहो कि आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना है। अगर आप अपने दिल को ये बोल रहे हो कि भूल जाओ उसको, वो तो बेवफा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसी है, ये नहीं करना आपको। ठीक है, उससे क्या होगा कि अभी जो आपके पर्सन के अंदर मैं पॉजिटिविटी देख रही हूँ, अभी जो उनको अक्ल आ रही है ना धीरे धीरे, वो सारा पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो एटलीस्ट टिल न्यू मून तो बिल्कुल भी आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है और बोलना भी नहीं है, मन में भी नहीं बोलना है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इट्स लाइक वो आपने गाना सुना है, मुझे एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है मेरे मुंह में, बार बार वो सॉन्ग आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने के बाद कौन सा सॉन्ग है। ठीक है, आप उसको सुनना, कुछ हिंट्स है आपके लिए उस सॉन्ग में।
फ्रॉम योर पर्सन, कोई मैसेजेस है, क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा लगता है ये पर्सन फिर से आपसे प्यार करने लगे हैं, फिर से वही पैशन, फिर से वही एक्साइटमेंट, फिर से वही क्रेविंग, फिर से वही सारी चीज़ें। ओके, वेयर एज ऑन द अदर हैंड यू आर लाइक, मैं नहीं प्यार करती तुमसे, या हम नहीं प्यार करते तुमसे, हम तो भूल चुके हैं। आप खुद को भी ये समझाने की कोशिश में लगे हुए हो, और मे बी अगर ये पर्सन से बात भी करते हैं ना, तो आप मे बी ये पर्सन से बोल भी दोगे कि मुझे नहीं है अभी तुमसे प्यार। ओके, लेकिन अंदर आपके बहुत प्यार है। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको फेस करने से थोड़े हिचकिचा रहे हैं, इनके अंदर वो शाइनेस है, ऑकवर्डनेस है कि कैसे मैं फेस करूँ, कैसे मैं इससे बात करूँ, मैंने इतनी गलतियाँ कर दी हैं, हाउ डू आई फेस दिस पर्सन नाउ। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसे लग रहा है इस न्यू मून तक लिटरली ये विश करेंगे कि आपके तरफ से ही कॉल मैसेज आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा उन्हें करना ही ना पड़े तो कितना अच्छा होगा। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में। सॉरी गाइज, मैं बीच में वीडियो को बंद करके कहीं चली गई थी, क्योंकि बेल इतने ज़ोर ज़ोर से कोई तो बजा रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। कोई ऐसे किसी के घर पे जाके इतने ज़ोर ज़ोर से बेल कैसे बजा सकता है यार, धीरे बजाओ ना, कोई सुनने वाले के कान बराबर सुन लेते हैं। सो एनीवेज, इडियट्स ऑल ओवर। एनीवेज, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अब हम कार्ड रीडिंग भी करेंगे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी चेंजेस मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में। क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी रीडिंग्स देख रहे हो तो ये बहुत जेंटली ये चीज़ें इम्प्रूव हुई है, कह सकते हो। एक रात की बात नहीं है, बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो अब मैं उस सॉन्ग के बारे में बताती हूँ आपको, जो मुझे चैनल हो रहा था जब मैं रीडिंग कर रही थी, बट मैंने सोचा फ़्लो को नहीं हम लोग कट करते हैं रीडिंग के। तो ये वो सॉन्ग ये है, दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। आप समझ लो कौन सा सॉन्ग है, और वो सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, कुछ ना कुछ उसमें आपके लिए पर्सनल स्पेसिफिक मैसेजेस ज़रूर होंगे। अब इसको रख देते हैं साइड में और हम करते हैं कार्ड रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स सी। बहुत टाइम बाद मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ जो मैं अपने हाथ से लिखती थी पहले। चलो लेट्स सी। लेट्स सी के न्यू मून तक क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, एंगर इश्यूज, am I worthy of you, my intentions are pure, my love, lot of questions in my head, nothing, making the right choice. Okay, what more do we have? Offer of love, I still believe in miracles and you should too. You are mine, you are only mine, or you are my lucky charm, final decision making, and I agree I was disloyal to you. देखिए इन कार्ड्स को देखकर भी मुझे काफ़ी ऐसी एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत सी रियलाइजेशन हो रही है। ओके, चाहे वो अपनी गलतियों को मानना हो, चाहे कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे अपने आप को चेंज करना हो, तो एक राइट पाथ पे है। सही बताऊं तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे राइट पाथ पे दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपके पर्सन को एंगर इश्यूज़ थे या बिहेवियरल इश्यूज़ थे, फाइनली मुझे लगता है वो ख़त्म हो, लाइक द साइकिल इज़ ओवर, जहाँ पे ये पर्सन के एंगर इश्यूज़ काफ़ी हद तक लिमिट हुई है।
अगर बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो जाते थे या गुस्सा हो जाते थे या गलत तरीके से रिएक्ट करते थे, उस पे भी वो काफ़ी कंट्रोल कर चुके हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि या मे बी ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके पर्सन नॉर्मली बहुत ठंडे रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, तो इस न्यू मून के दरमियान ये काफ़ी चिड़चिड़े हो सकते हैं और ये चीज़ इनको भी रियलाइज़ होगी, ठीक है। इस पर्सन के मन में ना मुझे इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी दिख रही है। क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ? ये हमने कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान भी मैंने नोटिस की थी ये चीज़, कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ, क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ, ये सारी चीज़ें इनके मन में आने वाली है। लेकिन हाँ, इनका प्यार प्योर है, इनके आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो इंटेंशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है। मुझे लगता है कुछ फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन इस न्यू मून के दौरान। इनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चलेंगे, क्या, क्यों, कैसे, और ये क्वेश्चनिंग ये ज़रूरी भी है ताकि रिश्ता आगे बढ़ पाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन, भले ही ये कितने कन्फ्यूजन में रहे, ये कुछ डिसीजन या चॉइसेस सही से करेंगे फाइनली, और ये कुछ आपको लव ऑफ़र भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने कभी आपसे डिसलॉयल रहे हैं या डिसऑनेस्ट रहे हैं या आपके साथ चीटिंग करी है किसी तरह की, तो फाइनली वो एग्री करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि ओके मैं डिसलॉयल थी या डिसलॉयल था। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे ये ट्रस्ट कर रहे हैं, कि ये बिलीव करते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, तो तुम भी ट्रस्ट करो, तुम भी भरोसा करो कि ओके मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, बहुत प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल्सो तुम मेरे लकी चार्म हो। ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके लकी चार्म हो, आप इनके लिए काफ़ी लकी हो। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस या गाइडेंस है फॉर दिस न्यू मून। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके लिए क्या एडवाइस या गाइडेंस है। लक इज़ ऑन योर साइड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको लक फेवर कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप टेंशन मत लो और जो भी आप सोच रहे हो अपने थॉट्स पे फोकस करो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो जो आप और आप जिनसे प्यार करते हो वो टोटली सेफ़ है। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो ऐसा क्या है जिसे आपको रिलीज़ करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करना है। क्या आपके थॉट्स है, क्या आपके अंदर कुछ डर है, क्या आपके अंदर कुछ भी जो नेगेटिव है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, तो रिलीज़, उसको एनालाइज़ करो अपने आप को कि क्या सही नहीं है, क्या सोचना, क्या करना मेरे लिए सही नहीं, और उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। सो कैसी लगी न्यू मून तक की ये रीडिंग। मैं न्यू मून पे भी काफ़ी अच्छी रीडिंग लाऊंगी आपके लिए। तो अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो सॉन्ग मैंने बताया चैनल सॉन्ग वो भी सुनना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।